सांसद, बहुत जुझारू नेता, सम्मानित नेता हरेंद्र मलिक जी के समर्थन में आपसे सहयोग और मदद मांगने आया हूं। आप जिता तो पहले से ही रहे हैं, ये जीत तो पहले से ही रहे हैं। मैं केवल आपसे इतना निवेदन और अपील करने आया हूं कि इनकी जीत का फासला और बढ़ा देना। अभी तो लाखों से जीत रहे हैं, बताओ कई लाख से इनको जिता दोगे कि नहीं जिताओगे? हमारे प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद कादिर राणा जी, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया किरणपाल कश्यप जी, मुकेश चौधरी जी, राकेश शर्मा जी, यहां के बहुत संघर्षशील, कर्मठ, जुझारू विधायक नौजवान साथी पंकज मलिक जी, और जिनकी अध्यक्षता में हम लोग इस सभा का संपन्न कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी के नेता शेर सिंह राणा जी, बगल के बहुत ही संघर्षशील विधायक, सरदना से विधायक अतुल प्रधान जी, मौलाना नजीर साहब, विनय पाल जी, सोमपाल सिंह जी, अंसार आरती जी, नौसाद अली साहब, रेहान जी, गौरव जैन, सत्येंद्र त्यागी चेयरमैन, डॉक्टर सुखपाल सिंह जी गुफरान कांग्रेस नेता, अली अब्बास काजमी जी। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले दिनों हमसे दूर हुए बहुत बड़े नेता, जो राज्यसभा में भी सांसद रहे, जिनका हमें परिचय नहीं बताना है, आपके बीच के हैं, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में समय समय पर अपनी कलम से, अपनी आवाज से बात को पहुंचाते हैं। ऐसे शाहिद सिद्दीकी साहब भी आज समाजवादी पार्टी के सहयोग और समर्थन में आ गए हैं। मैं उनका और उनके साथ जितने भी साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ माजिद सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके आए हैं, माजिद सिद्दीकी साहब जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आए, इनके तमाम साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में साथी हैं, नूर हसन, माजिद अली से लेकर के बहुत सारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे नेता, सभी हमारे कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार का जो विशेष चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव का माहौल ही अलग हो गया है और इस बार सब सीमाएं टूट गई हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो साथ देने के लिए न खड़ा हो गया हो। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिलाकर के उनके प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। मैं यहां पर जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपसे मदद मांगने आया हूं, वहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए भी आपसे मैं सहयोग मांग रहा हूं। समाजवादी पार्टी के जहां जहां प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनकी मदद कर देना और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जहां भी प्रत्याशी हैं, उन साथियों की भी आप मदद कर करके जिताने का काम करना। मैं मुजफ्फरनगर के अपने सभी मतदाताओं का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं और उन मतदाताओं का भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पिछले गठबंधन को, जो विधानसभा का चुनाव था 2022 का, उस 22 के चुनाव में सब कुछ भुला करके
उस समय के गठबंधन को आपने ऐतिहासिक वोट देकर के सबसे ज्यादा सीटें जिता करके भेजा है। और उसी का परिणाम है जो 22 में आपने मतदान किया, उसी का परिणाम है कि आज आपके विरोधी लोग बौखलाए घूम रहे हैं, इतना बौखलाए हुए हैं कि सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली वाले नेता हैं उन्होंने अपने पोस्टर से सबका नाम गायब कर दिया, सबकी फोटो गायब कर दी। अगर मुजफ्फरनगर में कोई बीजेपी के प्रचार का पोस्टर लगा होगा तो उसमें प्रत्याशी का पोस्टर नहीं होगा। आप पता कर लें, प्रत्याशी का तो पोस्टर से पहले ही नाम गायब हो गया, फोटो गायब है। और जिस समय वोट पड़ेंगे बीजेपी भी उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। वैसे तो हरिंदर मलिक जी आपके बीच के हैं, यहीं पढ़े लिखे बढ़े और दुख दर्द से लेकर के हर तकलीफ परेशानी में आपके साथ रहे। लेकिन बहुत सारे साथी ये नहीं जानते होंगे हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। जो लोग हिंदी को जानते होंगे वो जानते होंगे कि हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। और इस बार आप जिताओगे तो आपका एक एक कष्ट और परेशानी को दूर करने का काम यही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करने काम करेंगे। वैसे तो मुजफ्फरनगर में जब समाजवादियों की सरकार थी बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो लोग उस समय की सरकार का कामकाज देखे होंगे, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, जब समाजवादी सरकार बनी थी उस समय बिजली की बहुत किल्लत थी, बिजली का संकट था। लेकिन मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं, आज जो 24 घंटे बिजली मिल रही है वो किसी और के कारण नहीं मिल रही है, वो समाजवादी पार्टी का काम था कि तहसील से लेकर के नगर पालिका से लेकर के टाउन एरिया में अगर हमें सब स्टेशन बदलने पड़े थे, सब स्टेशन बनाने पड़े थे, और सबसे पहले काम अगर बिजली का फीडर सेपरेशन का कहीं हुआ था तो आपके मुजफ्फरनगर में हुआ था। समाजवादी पार्टी ने फीडर को अलग कर करके आपकी बिजली का इंतजाम को बढ़ाने का काम किया था। आज जो कभी कभी आप सड़कों पर एम्बुलेंस देखते होंगे, किसी गरीब या किसान की मदद करने के लिए पहुंच जाती होगी, वो किसी और की देन नहीं है। अगर फोन मिला करके आप एम्बुलेंस मंगाते हैं तो वो एम्बुलेंस भी देन अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है, जो गरीबों की मदद करने का काम करती है। ये 100 नंबर जो पुलिस के लिए बनाया गया था, बीजेपी वाले जाने या ना जाने, लेकिन एक एक पुलिस वाले से आप पूछ लेना, पता कर लेना, जानकारी कर लेना। पहले पुलिस के पास गाड़ी नहीं होती थी, और अगर गाड़ी होती थी तो थाने में गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं मिलता था। जो गरीब तकलीफ परेशानी में आता था, उस परेशानी और तकलीफ भरा हुआ इंसान जब पहुंचता था, ये थाने के लोग उससे डीजल और पेट्रोल भराते थे, तब गाड़ी जाती के चलती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस व्यवस्था को बदल करके पुलिस को 100 नंबर दिया और ऐसा इंतजाम किया कि अगर गांव में भी कोई झगड़ा हो जाए, तकलीफ परेशानी हो जाए,